अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 14 पढ़ाएंगे और पार्ट नंबर 13 में जैसा कि हमने बताया था ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या होती है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। आज हम फिर इसी पे बात करेंगे, लेकिन बहुत डीपली बात करेंगे। और अगर आप साइट बुक यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूपी बोर्ड के लिए बालाजी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है और उससे आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। और वैसे तो एनसीईआरटी आप फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक है। और बालाजी पब्लिकेशन की बुक देखो एक बार और उसे ख़रीद कर अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 14 की। जैसा कि मैंने वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया था आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मैंने सिंपल सी बात बताई थी, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात थी। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया थी, मैंने बताया था ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। लेकिन आज तुम इनके कुछ अदर नामों से भी इंट्रोड्यूस होंगे, यानी परिचित होंगे। इनका दूसरा और क्या नाम है, देखो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पहला नाम, इसका दूसरा नाम है अपचायक। अपचायक, इसका तीसरा नाम है अवकारक। अवकारक, क्या नाम है, अवकारक। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अपचायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट, क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। और अवकरण को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज क्लियर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज दिस रिडक्टेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस ऑक्सीडेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं इनके, ठीक है। आप परिचित होंगे। इधर क्या है हमारा, अपचयन। अपचयन, अपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकारक। पहला नाम, दूसरा ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। इसका तीसरा नाम होता है अपचायक हो गया, तीसरा नाम होता है इसका अपचयन हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, उपचायक। क्या होता है, उपचायक। उपचायक। अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीकारक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। और उपचायक को क्या कहते हैं, उपचायक को क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, दैट इज क्लियर। तो अब हमें बात समझनी है, हमने बताया था ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड होती हो, CO2, क्या है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लूज होते हो, हाइड्रोजन निकलते हो, हाइड्रोजन लूज होते हो, ठीक है। और रिडक्टेंट क्या था, हाइड्रोजन ऐड होती हो, ये था। डेफिनेशन मैंने आपको साफ साफ बताई थी और बड़े अच्छे से बताई थी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है किसी का तो वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे हम डिफाइन करेंगे, H2S + Cl2 एरो 2HCl + S। जो ओपन स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ हाइड्रोजन का +1 है और इसका -2 है, ठीक है, -2 है। और यहाँ
क्लोरीन का -1 है और इसका 0 है। अब -1 से 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है और 0 से -1 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सल्फर, और इसमें हो रही है कमी। तो ये क्या है आपका, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, ये यहाँ क्लोरीन जो है ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट। और जो सल्फर है, सल्फर क्या है, रिडक्टेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से 0 हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। दूसरी एग्जाम्पल के तरीके से समझो, जैसे H2SO3 प्लस 2H2S एरो 3S प्लस 3H2। ठीक है, यहां आप समझेंगे जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +5 आएगा और इसका -2 है और यहां 0 है। अब इसका 5 से 0 हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये क्या है आपका, कमी हो रही है ना इसमें, तो कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन यानी रिडक्शन, और रिडक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। तो ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट का, ऑक्सीडेंट। और ये किसका काम कर रहा है, रिडक्टेंट का, किसका, रिडक्टेंट। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये समझ में आई होगी आपको कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे कि आपकी ये बातें क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट नेमिंग बहुत अच्छे से याद रखना है। बस एक बात रखना है, अगर अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात ये करूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी एनी एटम्स हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अब मैं एक बात करूँ, मैंने NaCl ले लिया, NaCl को ब्रेक किया, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो ये क्या है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। व्हाट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर तीनों चीजें हो सकती हैं, तीनों क्या, 4 चीज हो सकती हैं। ये 0 हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। ये 3 रूपों में, 4 रूपों में हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, प्लस में हो सकता है, -1 में हो सकता है और 1/2 हो सकता है। आई होप ये आप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, Cu+2 + 4i- एरो Cui + I2। अगर इसे हमें बैलेंस करना है तो हमारी I कितनी हो गई, 4 हो गई, I 3 बैठ रही हैं, चलो 3 ही कर देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2J और 1G 3। अब यहाँ कॉपर पे चार्ज कितना है, +2, और इधर इसे ब्रेक करेंगे तो एक रहा होगा, +1। ठीक है, अब यहाँ आयोडीन कितना है, 0, यहाँ 0 चार्ज है। अब +2 से कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, +2 से -1 हो रहा है, तो -1 हो रहा है तो यहाँ कमी हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन बोलें तो अपचयन, और अपचयन बोलें तो ये क्या है, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का दूसरा नाम क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात समझो तुम, चलो इसकी मैंने +1 मान ली आपकी, अब माइनस से 0 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो यहाँ के I क्या है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्टेंट। ये क्या है, रिडक्टेंट, इसका रिडक्टेंट बोलें तो अपचायक। आई होप ये बात आपको
समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है। अब कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। कोई पूछता है रिडक्टेंट, एनी एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेंट। कोई पूछता है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और जब किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम अपचायक कहते हैं। दैट इज क्लियर। और ये 11th का बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉर्ट आउट होते हैं। जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे तुम्हारे में ज़्यादा नहीं है, कमी है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमने आपको 5 और रिएक्शंस करा दी। मैंने बताया था इनके अंदर 2 रिएक्शन और होती हैं, यानी आपको मैंने 5 रिएक्शन बताई, इनके अंदर 2 रिएक्शन और होती हैं, यानी ऑल रिएक्शन कंबाइंड कर दें। ऑल रिएक्शन, ऑल रिएक्शन कंबाइंड, कंबाइन यानी सभी रिएक्शनों को जोड़ दिया जाए, सभी अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, किसी में तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी प्लस होती है, और किसी में एनर्जी एक्सेप्ट की जाती है, एनर्जी माइनस होती है, एनर्जी माइनस होती है। तो जब एनर्जी बोलें तो ऊर्जा कह सकते हैं हम इसे, ऊर्जा, इसको भी ऊर्जा ही कहते हैं। अगर ऊर्जा प्लस हो रही है तो रिएक्शन कौन सी होगी, और ऊर्जा अगर माइनस हो रही है तो कौन सी होगी। प्लस का मतलब है एनर्जी रिलाइज हो रही है गर्म करने पर, और माइनस का मतलब है एनर्जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं हम, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी। अब इसी टाइप से ये रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है एनर्जी। अब दूसरी होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, माइनस आ रहा है तो माइनस से समझ लो एनर्जी क्या हो रही है, ली जा रही है, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं साथियों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऊष्माक्षेपी, इसमें एनर्जी क्या होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। प्लस से ही समझ लो एनर्जी बाहर निकलती है, और माइनस से समझ लो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये रिएक्शंस भी 2 टाइप्स की हैं, एक ऊष्माक्षेपी है और एक ऊष्माशोषी, का मतलब शोषी से ही समझ लो खींचना एनर्जी को, और छेपी, छेपी मतलब बाहर जाना। क्लियर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे ऊष्माक्षेपी की, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जरा समझेंगे। वे रासायनिक, एक सीधी सी बात है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको गर्म करने पर ऊर्जा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको गर्म करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, ऊष्माशोषी। तो देखिए सबसे पहले वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उसकी उधर ही लिख दूंगा मैं, जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित मुक्त होती है, जिनके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया कहते हैं। दैट इज क्लियर। एक सिंपल सी बात, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यानी गर्म करने पर क्या निकलती है, ऊर्जा, रिलीज्ड, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच हीट, यानी गर्म करने पर इज रियलाइज्ड, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, C+O2 एरो CO2 प्लस हीट, एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है, एनर्जी। और मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर। अब उच्च ताप पर अगर LPG को गर्म कर दिया जाए तो भी हीट निकलेगी, कोयला को गर्म किया जाए, जलाया जाए तब भी हीट निकलेगी, पेट्रोल को जलाया जाए तब भी निकलेगी, LPG को जलाया जाए तब भी निकलेगी, और CNG को जलाया जाए तब भी निकलेगी। दैट इज क्लियर। यानी हीट इज रिलाइज। अगर इनको गर्म करेंगे तो इनके किस किस को गर्म करेंगे, आपकी पेट्रोल कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG, ये सभी क्या है, यानी इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कराने पर उसमें से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसका अपोजिट कर दो, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट है इसका, बिल्कुल अपोजिट है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप बहुत सिंपल सी बात है, जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप, यानी हमने कोई रिएक्शन कराई और कराने पर हमें किसकी जरूरत हो रही है, ऊष्मा की जरूरत होती है। उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज, क्या हो रही है, एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है, एब्सॉर्ब्ड, क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी को एक्सेप्ट करें, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज क्लियर। जैसे इसमें एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी कोई रिएक्शन है, इसकी एग्जांपल इधर दे देता हूं मैं, N2 + O2 + ऊष्मा, हीट, क्या बना, NO। ये क्या है आपका, यानी कोई भी रिएक्शन हो, स्टार्टिंग में ही अगर हमें एनर्जी की, हीट की जरूरत पड़ गई तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर की ऑल डेफिनेशन कंप्लीट हो गई हैं और आपको ये अच्छे से कर लेना है।
अब जो सेक्शन पढ़ाएंगे, इसका एक लास्ट सेक्शन रह गया है, उसे पढ़ाएंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे। और एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आई होप, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसके जितने भी पार्ट है, बेसिक पार्ट भी सारे कंप्लीट करिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।